अजीज़ों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको मैं जय मसीह की कहता हूँ। पवित्र बाइबल हमें बार बार सचेत कर रही है कि अंत के दिनों में कैसा बुरा समय आएगा। और सदोम और अमोरा दो शहर थे जिन्हें परमेश्वर पिता ने उनके पाप के कारण नाश कर दिया। आज सदोम और अमोरा से ज़्यादा पाप इस दुनिया में बहुत से स्थानों में हो रहे हैं और वर्तमान दुनिया भी निरंतर पतन की ओर जा रही है, आध्यात्मिक रूप से, नैतिक रूप से और बहुत से कारणों से, क्योंकि मनुष्य पापी हो गया है, वो गुनाह के दलदल में फंस गया है। ऐसी ही स्थिति सदोम और अमोरा की थी और परमेश्वर पिता ने उसे नाश करने की, उन दोनों शहरों को नाश करने की ठान ली। वहाँ लेकिन लूत का परिवार था जिसे परमेश्वर बचाना चाहते थे क्योंकि वो परमेश्वर के प्रिय दास अब्राहम का भतीजा था। और अब्राहम जो परमेश्वर का भय मानने वाला इंसान था, परमेश्वर पर विश्वास करने वाला व्यक्ति था, वो परमेश्वर से मिन्नत कर रहा है, गिड़गिड़ा कर प्रार्थना कर रहा है, प्रभु आप सदोम और अमोरा को नाश मत करिए। यदि वहाँ 50 मनुष्य धर्मी हों तो क्या आप पूरे सदोम अमोरा को नाश कर देंगे? प्रभु ने कहा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 50, 45, 40, 30, 20 और अंत में 10 का नंबर भी आया, लेकिन 10 भी धर्मी वहाँ पर नहीं थे। तब परमेश्वर ने अपने 2 दूतों को भेजा उस नगर को नाश करने के लिए अपनी बड़ी आज्ञा के अनुसार। लेकिन वो दोनों दूत लूत के परिवार को बचाने की आज्ञा लेकर आए थे और उन्होंने भोर होने के पहले लूत और उसके परिवार को कहा, तुम लोग यहाँ से भाग जाओ क्योंकि आसमान से आग के गोले गिरेंगे और ये दोनों नगर नाश हो जाएंगे। वचन में लिखा है कि लूत विलंब करता रहा, ही वॉज डिलेइंग, एंड टुडे मैनी पीपल आर डिलेइंग टू कम बिफोर द लॉर्ड। बहुत से लोग परमेश्वर के करीब आने में देरी कर रहे हैं, विलंब कर रहे हैं। वो ये सोचते हैं कि दुनिया जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी, लेकिन वो एक बहुत बड़ी गलत फहमी में है। दुनिया का नाश होगा और हर एक भले और बुरे इंसान का उनके कार्यों के अनुसार न्याय किया जाएगा, उनको फल दिया जाएगा। इसलिए सचेत रहें, सावधान रहें, जागते रहें, प्रार्थना करते रहें, क्योंकि सदोम जैसे जल रहा था ऐसी बहुत से नगर जल उठेंगे। पवित्र आत्मा के अगुवाई में यूहन्ना रचित सुसमाचार का लेखक प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित यूहन्ना ने यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य लिखा और प्रभु यीशु मसीह ने अपने दूतों के द्वारा और स्वयं भी उसको दर्शन देकर कहा कि अंत के दिनों में कैसा होगा। वो मोहरों का दृष्टांत, वो ओलों का दृष्टांत, वो सारी बातें जतला रही हैं कि सदोम अमोरा से ज़्यादा खराब स्थिति वर्तमान दुनिया के बहुत से स्थानों की होगी, क्योंकि लोग परमेश्वर से बिल्कुल फिर गए हैं। उन्होंने दौलत को अपना खुदा मान लिया है। उन्होंने ऐसी ऐसी वस्तुओं को अपना एक प्रकार से मालिक मान लिया है जिससे परमेश्वर को क्रोध है। परमेश्वर पिता विलंब से कोप करने वाले और अति करुणामय है, इसलिए वह देरी कर रहे हैं कि हर एक जन सुसमाचार सुने और बचाया जाए। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, अपने गुनाहों से तौबा करें और उसे पूर्ण मन से स्वीकार करके उसके मार्ग पर चलें। लेकिन बहुत से लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमारा केवल एक ही खुदा है। ये दुनिया की बातें, मनोरंजन और रुपया, पैसा, धन, इसे ईश्वर कभी भी मानने की गलती ना करें। एकमात्र जीवित परमेश्वर है जो सृष्टि करता है और एकमात्र उद्धार करता है प्रभु यीशु मसीह है। इसलिए एक गीत है बहुत पुराना, भाग भाग सदोम जलता है। हमें तैयार हो जाना चाहिए इसके पहले कि हम नरक कुंड की अग्नि में डाल दिए जाएं। आइए आध्यात्मिक श्वेत वस्त्र पहनने प्रभु की बचाए जाने वाली भीड़ में शामिल हों और स्तुति के गीत गाएं। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बहुत बहुत आशीषें दे। आमीन।